तो भूल गए थे इतना जल्दी। तो हाइब्रिडेशन में क्या होता है भाई? द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल? ऑफ आउटर सेल। उसका क्या होता है? दे रीडिस्ट्रीब्यूट, या फिर क्या करता है भाई? दे रीडिस्ट्रीब्यूट न्यू ऑर्बिट their energy and form new orbitals. Newly formed orbital is called hybrid orbital and phenomena is known as hybridization. यही था। Amount of newly formed orbital is equal to number of atomic orbital which is participate in the phenomena of hybridization. तो इसके अंदर फर्स्ट टाइप जो है sp hybridization। तो डेफिनेशन क्या होगा sp hybridization का? क्या होगा sp hybridization का? the intermixing of s orbital and p orbital. वेरी गुड। द इंटरमिक्सिंग और डेफिनेशन नोट करना है, एक दो बार डेफिनेशन बस नोट कराएंगे, बाकी तुमको खुद करना पड़ेगा। नोट करो sp hybridization का डेफिनेशन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 1p orbital। The intermixing of 1s and 1p orbitals and form new orbitals. And form new orbitals having identical shape and size. And form new orbitals having identical shape and size. The intermixing of 1s and ये तो भी वेटिंग में शायद 1p orbitals, हाँ ले लेते हैं। The intermixing of 1s and 1p orbitals the intermixing of 1s and 1p orbitals intermixing of 1s and 1p orbitals to give या फिर to form new hybrid orbital, that is called sp। अच्छा क्या लिखा है तो वहां पे? to form new hybrid orbital in identical shape and size, ये बोला था स्टार्टिंग में। हाँ सर। The intermixing of 1s and 1p orbitals to form new hybrid orbital in identical shape and size. This newly formed orbital is called sp hybrid orbital. This newly formed orbital is called sp hybrid orbital and phenomena is known as sp hybridization. And phenomena is known as sp hybridization. सर हाँ बेटा। सर वो न्यूली फॉर्म का क्या बोले सर? नया जो ऑर्बिटल बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे भाई? हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा है? s और p, sp। न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp, या फिर न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड फिनोमिना क्या कहलाएगा? sp hybridization, and phenomena is known as sp hybridization. एग्जाम्पल। तो पहला काम क्या होता था भाई? कल पिछले क्लास में याद होगा तो पहले क्या आइडेंटिफाई करते हैं? सेंट्रल एटम। कौन है सेंट्रल एटम? यार में सेंट्रल एटम अमाउंट में जनरली कम होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, मतलब साइज में बड़ा। कौन है सेंट्रल एटम? बेरिलियम।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 1s2, सॉरी बेरिलियम सेंट्रल एटम है पहले ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s 2s2 2p में कितना? 0 1s2 2s2 2p 0। अब उसके बाद आउटर सेल कौन सा है? तो यही क्या होंगे? आउटर सेल है, मतलब आउटर ऑर्बिटल भी यही होंगे। वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं? आउटर ऑर्बिटल। तो पहले कौन सा स्टेट बनता है भैया? ग्राउंड स्टेट, जहां पे बेरिलियम अकेला था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है यहाँ पे? पहले ग्राउंड स्टेट, जिसको शॉर्ट में आगे मैं जीएस लिखूंगा। टू ए टू पी। उसके बाद कौन सा स्टेट आता है? excited एक्साइटेड स्टेट। टू एस टू पी में बॉक्स नहीं बना। उसके बाद ओवरलैप या फिर सीधा हाइब्रिड स्टेट कर सकते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में क्या करते हैं भाई बताओ? क्या क्या जाता है ग्राउंड स्टेट में? उसमें कितने जो इलेक्ट्रॉन है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। तो दो, p में तो नहीं। एक्साइटेड स्टेट फॉर्म करने से पहले क्या देखा जाता है? बेरिलियम। ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेंट्रल एटम। एक्साइटेड स्टेट में किसका क्या देखोगे? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बेरिलियम से अटैच्ड हैं। क्लोरीन मोनोवेलेंट है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये मोनोवेलेंट होते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। मतलब आपको देखना कितने बॉन्ड बने हैं। दो क्लोरीन है तो दो बॉन्ड बनेगा। तो दो बॉन्ड बनने के लिए कितने हाफ फिल ऑर्बिटल चाहिए भाई? ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। बॉन्ड किससे बनता है भाई? दो ओवरलैपिंग बॉन्ड किससे बनता है? ओवरलैपिंग typing ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के लिए क्या चाहिए? हाफ फिल ऑर्बिटल। तो कितने हाफ फिल ऑर्बिटल चाहिए यहाँ पे? दो क्लोरीन तो दो बॉन्ड बना है ना भाई। तो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं तुमको ग्राउंड स्टेट में? एक भी नहीं। तो क्या करोगे? एक्साइट होगा। ग्राउंड स्टेट में 2s इलेक्ट्रॉन गोज टू, कहां से जाएगा भाई? 2p ऑर्बिटल। कब? एट द टाइम फॉर्मेशन ऑफ Cl2, ऐसा लिखना पड़ता है। सॉरी, BeCl2 इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ चल जाएगा तो क्या मिलेगा भाई? दो हाफ फिल ऑर्बिटल। इसी को मैं क्या बोला था? ग्राउंड स्टेट के बाद देखो कितने मेहमान है, कितने मेहमान है बेरिलियम के साथ? कितने लोग अटैच्ड हैं? दो लोग। तो कितने हाफ फिल ऑर्बिटल चाहिए? दो। तो दो बन गए भाई। तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दे यहाँ तक। अब उसके बाद क्या होगा भाई? मेहमान को बुला लो। कौन है मेहमान यहाँ पे? Cl Cl। तो पहला Cl, Cl का आटा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 7। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक यार ये एक इलेक्ट्रॉन बन गया भैया, एक कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग में आ गया। दूसरा Cl, पहला इलेक्ट्रॉन Cl का, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से हो गया। तो कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया भाई? S का और P का। तो क्या बोलेंगे इसे? sp sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा ये? sp हाइब्रिडाइजेशन। नोट कर लो इसको यहां तक पूरा। तो एक्साइटेड स्टेट में देखोगे मॉलिक्यूल्स में
सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच हैं? 2 हैं तो 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अब बाद में हाइब्रिड स्टेट में मेहमान को बुला लो, एक एस का और एक पी का, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे यहाँ पे बताओ? नंबर ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल? 2. 2। वेरी गुड। अब हाइब्रिडेशन तो पता ही चल गया है क्या है, नोट करो यहाँ तक जल्दी से। तो ये था हाइब्रिड स्टेट, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं स्टेट। देखो हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? बेरिलियम पे सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2, प्रूव कर चुके हैं भाई उधर। अब स्ट्रक्चर, ये याद रखने वाला चीज है, हाइब्रिडेशन और स्ट्रक्चर अगर sp है तो स्ट्रक्चर हमेशा लीनियर, ठीक है ना, चेंज नहीं होगा, याद रखने की आपको। बॉन्ड एंगल, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं भाई। बेरिलियम बीच में है, इस साइड क्लोरीन, इस साइड भी क्या होगा? क्लोरीन। इसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। इसके जगह पे इस टाइप का भी स्ट्रक्चर देगा बेरिलियम। एक्चुअल में ऐसा होता है। कौन सा ऑर्बिटल बना है यहाँ पे बताओ? P. कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है? sp। SP कौन सा बना है? sp। कितने sp बने हैं भाई? 2. हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज ऐसा होता है, डंबल शेप टाइप का होता है, एक बड़ा सा होगा और ये छोटा सा, ठीक है ना। इधर भी ऐसे ही होगा। एक छोटा सा ऐसे, तो यहाँ पे बीच में क्या होगा? इसको बोलते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी क्या होगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, बीच में बेरिलियम, और इधर क्या होगा? क्लोरीन, और इस साइड भी क्या होगा? क्लोरीन। तो दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो बना सकते हो, ठीक है ना। बुक में दोनों दिया रहता है। बॉन्ड एंगल कितना होगा? ये कितना बॉन्ड एंगल होगा बताओ? 180 180. 180। तो ये याद रखना है आपको, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180। अब यहाँ पे एस परसेंटेज पूछता है या फिर एस करेक्टर? तो हाइब्रिडेशन कितना है? एस परसेंटेज और एस करेक्टर, या पी परसेंटेज या पी करेक्टर। कहने का मतलब है इस हाइब्रिडेशन में एसपी में एस का कितना कंट्रीब्यूशन है? तो टोटल 100 लेके चलना है, ऑर्बिटल 2 है, तो कितना कितना आएगा भाई? 50-50 50%, 50%। अब कई लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो भैया सिंपल सा लॉजिक है। एक टोटल परसेंटेज 100 रुपया, मतलब तो 100 हुआ, एक घर में 2 लोग हैं और दोनों का कंट्रीब्यूशन से 100 रुपया इनकम हुआ, दोनों ने सेम कंट्रीब्यूट किया इनकम के लिए, तो एक को कितना रुपया मिलना चाहिए? मतलब 100 रुपये के 2 लोगों में बांटना है, कितना कितना दोगे? 100 रुपये को 2 लोगों में बांटना है, तो कितना कितना दोगे भाई? 50 और 50 ना। तो 50% एस का होगा, 50% पी का होगा। अच्छा, अगर मैं एस पी की बात करूं तो sp2 में तब कितना कितना दोगे? 100 रुपये को कितने लोगों में बांटना है? 33. 3 लोग में। 3 लोगों में 33.3, 33.3 मतलब 36.7 कर लो ऐसे। फिलहाल अभी आया नहीं है, यहाँ तक नोट कर लो। तो इतना सारा काम करोगे तब जाकर 4 मार्क्स मिलता है। ये इस तरह से फुल लेंथ वाला क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन फिक्स भैया आएगा ही आपका स्कूल का जब एग्जाम दोगे तो। सर मतलब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या आएगा, उसमें क्या लिख के आएगा? बस क्या लिख के आएगा? लिख देगा, बोलेगा जो पहला जो है, एक्सप्लेन द sp हाइब्रिडेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, या फिर बोलेगा एक्सप्लेन द BeCl2 स्ट्रक्चर इन ब्रीफ, या फिर बोल दे रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडेशन,
एक्सप्लेन एनी वन टाइप। sp को एक्सप्लेन कर देते ये सब। नेक्स्ट हेडिंग है sp2 हाइब्रिडेशन। तो डेफिनेशन में क्या होगा, द इंटरमिक्सिंग, किसका इंटरमिक्सिंग, 1s and 2p ऑर्बिटल, the intermixing of 1s and 2p orbitals to form sp2 hybrid orbital and phenomena is known as sp2 hybridization। इतना शॉर्ट में भी लिखोगे तो भी चलेगा। कर लोगे इतना सब कोई? हाँ सर। एग्जाम्पल है BCl3। प्रैक्टिस करोगे तो तुमको भी बहुत सारे एग्जाम्पल पता चल जाएंगे। चलो देखो, सेंट्रल एटम कौन सा बताओ? बेरिलियम। बोरॉन। बोरॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p कितना, 2p1। ये होगा आउटर शेल ऑर्बिटल। और हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, आउटर वाले। तो कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, 2s 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब देखो कितने मेहमान हैं भाई, बोरॉन के साथ कितने मेहमान हैं, 3। 3। 3। तो मेहमान की संख्या मतलब नंबर ऑफ जो गेस्ट हैं वो कितने हैं, 3। और हाफ शेल ऑर्बिटल 1। तो मेहमान बुरा मान जाएंगे। 3 मेहमान, तीनों के खातिरदारी के लिए 3 लोग होने चाहिए। तब क्या करोगे भाई, दोनों एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन स्टेट। हाँ, इन एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s कहाँ से जाएगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन 2p। 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s गोज टू कहाँ से जाएगा भाई, 2p ऑर्बिटल। ठीक है ना। एट द टाइम फॉर्मेशन ऑफ BaCl3, तो मेहमान आ रहे थे इसलिए एक्साइट होते, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चल गया भैया, बोरॉन एक्साइटेड हो गया और एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दिया, 2p। अब क्या करेगा, मेहमान को बुला लो भाई, कौन कौन मेहमान है यहाँ पे, क्लोरीन फर्स्ट, सेकेंड क्लोरीन, और ये थर्ड वाला, क्रॉस बना रहा हूं मैं यहाँ पे। तो हाइब्रिडेशन में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया देखो, एक एस का, पी के कितने कितने ऑर्बिटल पी के, 2। 2। तो इसको क्या बोलेंगे, spp। spp से अच्छा है sp स्क्वायर, मतलब sp2 स्क्वायर नहीं बोलते हैं। क्या होगा हाइब्रिडेशन, sp2। तो हाइब्रिडेशन है sp2। स्ट्रक्चर यहाँ पे याद रखना है, sp2 में ये स्ट्रक्चर वाला पूरा याद रखना पड़ेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो बीच में बोरॉन ट्रायंगुलर शेप में, बीच में बोरॉन और ट्रायंगुलर शेप में ये। तो बताओ बॉन्ड एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है, ये सभी इक्वल है भाई।
तो पूरा 120 सर्कल कितना आता है? हाँ 120। पूरा सर्कल कितने का होता है? पूरा सर्कल कितना होता है? 360। तो 3 पार्ट करोगे तो इसका 120। कोई क्या बोल रहा था बच्चा? सर तन्मय वेटिंग रूम में है। ले लिए। तो ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर भी बोलता है। तो बॉन्ड एंगल कितना का? 120 डिग्री। एज परसेंटेज बताओ। घर में 3 लोग 100 रुपीज बांटना है, तो एस वाले पर्सन को कितना मिलेगा? 33.3। पी वाले लोग को कितना मिलेगा? 2 है ना पी वाले, दोनों को 33 मतलब 66.7 कर लो ताकि टोटल 100 आ जाए। तो परसेंटेज निकलने में कोई दिक्कत किसी को? एस परसेंटेज कैसे निकाला जा रहा है? नोट कर लो भाई। नोट कर लिया ना सब? आगे देखते हैं sp3। sp3 में क्या होगा? इंटरमिक्सिंग 1s and 3p ऑर्बिटल to form new hybrid orbital that is called sp3 and phenomena is known as sp3 hybridization। तो सेंट्रल एटम मतलब Ca, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद क्या आता है भाई? Gs मतलब ग्राउंड स्टेट, उसके बाद कौन सा स्टेट आता है? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के बाद क्या आता है? हाइब्रिड स्टेट। उसके बाद क्या बनाया जाता है भैया? स्ट्रक्चर, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन के बाद क्या दिखाया जाएगा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद क्या बताया जाना है अभी? ये पूरा पॉइंट क्या रखना चाहिए? इसी पॉइंट में आंसर दोगे। एस परसेंटेज नहीं, पहले इस साइड कर लेते हैं बॉन्ड एंगल, इसी कर लेते हैं बॉन्ड एंगल और परसेंटेज। एस परसेंटेज, सी परसेंटेज। तो सेंट्रल एटम कौन सा है जल्दी बताओ? कार्बन। 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 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 2। 4, सॉरी 2 होगा भाई। उसके बाद आफ्टर ऑर्बिटल है 2s एंड 2p, तो वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या देखोगे भाई? ग्राउंड स्टेट में 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? ये ग्राउंड स्टेट ही कहलाता है। 2 p में कितने हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड, उन रूल के अकॉर्डिंग ना। अब मेहमान कितने हैं भाई? कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं? 4। हमारे पास हाफ फिल ऑर्बिटल 2। क्या होगा बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s कहाँ चल जाएगा भाई? 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s ऑर्बिटल गोज टू 2p ऑर्बिटल। क्लियर है? ताकि 4 लोगों के लिए जगह बन जाए। मेहमान को बुला लो भाई अब। हाइड्रोजन, सॉरी, अच्छा हाइड्रोजन ही ना। तो सेकंड मेहमान हाइड्रोजन, थर्ड भी आपका हाइड्रोजन, फोर्थ भी आपका हाइड्रोजन। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा बोलो? sp के 3 मतलब sp3। इसमें याद रखना स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, इसको शॉर्ट में बोला जाता है टीडी। टेट्राहेड्रल
सर्कल बनाना चाहते तो बना सकते हो, नहीं बनाओ तो भी चलेगा। बॉन्ड एंगल यहाँ पे याद रखना पड़ेगा 10928 मिनट। एस परसेंटेज बताओ, बॉन्ड एंगल यहाँ पे याद रखना। 25% and 75. हाँ वेरी गुड, सबको 25-25 मिलेगा, टी वाले को 3 बार है तो 75। नोट कर लो। सर ये बॉन्ड एंगल सबके लिए सेम ही रहेगा या एलिमेंट पे चेंज होगा? नहीं, एलिमेंट पे अगर हाइब्रिडेशन सेम है तो सेम रहता है, एलिमेंट कुछ भी हो, मतलब टेट्राहेड्रल किसी वाला भी एलिमेंट का कंपाउंड हो, हाँ वही होगा। लोन पेयर नहीं होना चाहिए। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये जो नाम स्ट्रक्चर का अगर वही है, कोई भी कंपाउंड हो, बॉन्ड एंगल ऐसे ही रहता है। सर हम्म, ये बोनस एंगल 90 डिग्री आना चाहिए था ना? यही तो क्वेश्चन है। एसपी में 180, sp2 में 120, तो इसमें 90 डिग्री होना चाहिए था। स्ट्रक्चर इसके प्लेनर बनना चाहिए था, बट ये नहीं बनाया गया। बनाया गया टेट्राहेड्रल। ये क्वेश्चन है, बताएंगे इसको। बाकी लोग तब तक खोजे इस क्वेश्चन का आंसर। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये। हाँ सर। तो देखो हाइब्रिडेशन आपने देखा, ये तो कंप्लीट हो गया। एसपी में बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर कैसा था? लीनियर। बॉन्ड एंगल 180। sp2 में क्या हो गया? इस तरह से ट्रायंगुलर, बॉन्ड एंगल 120। तो sp3 में स्ट्रक्चर स्क्वायर क्यों नहीं हुआ इस टाइप का? ठीक है ना, ये स्क्वायर होता तो बॉन्ड एंगल कितना आता है? 90। ये स्ट्रक्चर ना बन के क्या बन गया स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 10928 मिनट। तो ये क्वेश्चन है, व्हाई sp3 hybridization shows tetrahedral structure and bond angle is 10928 minute, not 90 degree. सर रिपल्शन होता होगा शायद। रिपल्सन होता है, वेरी गुड। तो 1 दिन का टाइम है, खोज के लाओ। कंफ्यूजन के साथ आज क्लास तो यहीं पे स्टॉप करते हैं।